उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव कोटियाल गांव। गांव के एक छोर पर खड़ी थी एक वीरान हवेली, जिसे लोग चौखट वाली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली की चौखट लानता वो कभी लौट कर नहीं आता। आरव युवा पत्रकार रहस्यमयी घटनाओं की खोज में रहता है। दादी अम्मा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला रहस्य जानती हैं। विक्रम आरव का दोस्त और कैमरामैन। हवेली स्वयं एक किरदार की तरह। आरव अपने YouTube चैनल के लिए रहस्यमयी जगहों की खोज करता था। एक दिन उसे कोटियाल गांव की चौखट वाली हवेली के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वह रात में हवेली में जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। गांव के लोग डरे हुए थे। दादी अम्मा ने चेतावनी दी, बेटा जो चौखट पार करता है उसकी परछाई लौटती है, वो खुद नहीं। आरव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया और विक्रम के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। रात के 12 बजे हवेली की दहलीज पर दोनों पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चौखट लांघी, एक तेज झटका लगा। कैमरा अपने आप ऑन हो गया, मगर विक्रम चीखते हुए गायब हो गया। अब आरव अकेला था। हवेली के अंदर सिर्फ अंधेरा, जाले और फुसफुसाहटें थीं। एक कमरा था जिसमें एक पुराना दर्पण टंगा था। जैसे ही उसने उस दर्पण में देखा, उसमें विक्रम खड़ा था, लेकिन वो आरव को नहीं देख रहा था। दर्पण के नीचे लिखा था, जिसने सच देखा वो अब यही रहेगा। आरव को समझ आ गया, ये कोई आम दर्पण नहीं था, बल्कि आत्माओं का बंदी गृह था। वो भागना चाहता था, पर हवेली की दीवारें बदलने लगी। वो जहाँ से आया था वहाँ अब दीवार थी। अंत में एक दरवाजा खुला, लेकिन उसके बाहर सिर्फ एक और दर्पण था। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर एक नया चेहरा उस दर्पण में कैद था। आरव अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका था, और चौखट अब किसी और के इंतजार में थी। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चौखटें सिर्फ एक बार लांघी जाती हैं।